ये तस्वीरें सिरमौर जिला के बेहद दुर्गम क्षेत्र रोनहाट के सरकारी डिग्री कॉलेज की है, जहां बीते 4 सालों से सरकार का ये कॉलेज सिर्फ एक ही क्लासरूम में चल रहा है। कॉलेज में करीब 200 विद्यार्थियों में 120 से अधिक गरीब घरों की छात्राएं पढ़ती है, जो सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का असल चेहरा और गुणात्मक शिक्षा के सरकारी दावों की खौफनाक हकीकत को बयान कर रही है। वोटों की राजनीति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है? दुर्गम इलाके का रोनहाट डिग्री कॉलेज इसका जीवंत उदाहरण है। न सिर्फ रोनहाट कॉलेज बल्कि भरली डिग्री कॉलेज और कफोटा डिग्री कॉलेज भी राजनीति का शिकार हुई है, मगर इन तीनों कॉलेजों में रोनहाट कॉलेज के हालात सबसे बदतर है। यहाँ 3 कमरों के एक भवन में कॉलेज चलाया जा रहा है। एक कमरे में प्रधानाचार्य का कार्यालय, दूसरे कमरे में कॉलेज के स्टाफ का कार्यालय और तीसरे और एकमात्र कमरे को क्लासरूम बनाया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों बच्चे इसी क्लासरूम में कक्षाएं लगाते हैं। खुद ही अंदाजा लगाइए, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते हैं और प्राचार्य कैसे पढ़ा पाते होंगे। मजबूरन बच्चे बाहर बरामदे और इधर उधर बैठकर समय बिताते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात मौसम कोई भी हो, यहाँ पिछले 4 सालों से कक्षाएं इसी क्रम में चल रही है। कॉलेज के विद्यार्थियों में 80% संख्या लड़कियों की है। दूसरी हैरानी वाली बात यह है कि कॉलेज के लगभग 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 प्राचार्य ही सेवारत हैं। इसके अलावा कॉलेज स्टाफ के दर्जनों पद भी बीते 4 वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। मात्र नाम के डिग्री कॉलेज में ना तो अपना भवन है और ना ही पुस्तकालय है और ना ही कॉलेज में प्रधानाचार्य है, ना सभी विषयों के प्राचार्य हैं, ना ऑफिशियल स्टाफ है। कॉलेज में यदि कुछ है तो गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करने का सपना पाले गरीब परिवारों के बच्चे हैं और उनके सपने जो सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रही हैं। रोनहाट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कॉलेज खोलने की मांग उठाने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान दुखी मन से कहते हैं कि कॉलेज भवन निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भवन का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। बार अपने यहाँ के जो हमारे नेता है, माननीय तोमर साहब है या हर्षवर्धन चौहान जी है, उनसे भी हमने ये बात आगाह की कि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जहाँ के बच्चे, कई लड़कियाँ, कोई लड़के ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था माँ बाप के पास और पढ़ना बच्चा चाहते थे, तो घर द्वार में उनको शिक्षा मिली। और हुआ क्या कि यहाँ 2 जो है, तब से लेकर देख रहा हूँ मैं कि 2 ही कुल जो है यहाँ लेक्चर रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, जिससे कि बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में डला हुआ है। हो सकता है इन बच्चों में कितने अच्छे टैलेंट बच्चे हो गए, मगर व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और लेक्चर नहीं है। लोग जर्जर की बिल्डिंग पड़ी है यहाँ, उस पर बैठते हैं बच्चे। दरअसल वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी वर्ष में रोनहाट सहित संगढ़ा, भरली और कफोटा में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इनमें संगढ़ा कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है और उसमें कक्षाएं लगनी भी शुरू हो गई है, जबकि कफोटा और भरली कॉलेजों के भवन फिलहाल अधर में लटके हुए हैं। सबसे अधिक परेशानी रोनहाट कॉलेज के बच्चों को उठानी पड़ रही है। इनकी पढ़ाई में कुव्यवस्था, मौसम और राजनीतिक हालत बाधा बने हुए हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जयराम सरकार देश के भविष्य को वोट बैंक की राजनीति का शिकार होने से जरूर बचाएगी और जल्द ही कॉलेज में स्टाफ की उपलब्धता और भवन के निर्माण का कार्य शुरू करवाएगी। बहुत सारी असुविधाएं का सामना कर रहे हैं सभी छात्र जो दूर दराज से आते हैं। सभी गरीब घर से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, क्योंकि जो अच्छे घर से होते हुए सभी अपने बच्चों को सोलन नाहन जैसे महाविद्यालय में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए यह कॉलेज खोला गया था, इससे यह साबित होता है यहाँ की स्थिति देखकर कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट 2017 का खुला हुआ है। 4 साल इसको खुल के हो गए हैं। अभी तक ये जो यहाँ पर ये पीएचसी होती थी उसमें ये कॉलेज चल रहा है, जिसमें कि 3 कमरे हैं और जिसमें एक ऑफिस है, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और एक हमारे पास क्लासरूम है।
जिसमें करीब 20 से 25 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन हमें थोड़ा उसमें जो है इकट्ठा करके थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कवर कर लेते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी उसमें है नहीं। लेकिन पिछले जो है 4 साल से हमारे पास जो करीब 2 बैच पास आउट हो चुके हैं यहाँ पर, और जो वर्तमान में इस कॉलेज की स्ट्रेंथ करीब 180 है, जिसमें कि मोस्टली गर्ल्स हैं, करीब 120 के आसपास लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती है। जहाँ तक अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है सैंक्शन हुआ है, लेकिन कॉमर्स में क्योंकि स्टाफ नहीं है तो कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुई है। सारी आर्ट्स में जो है तीनों क्लासेज चल रही है और 6 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हुई है, लेकिन उसमें से 2 टीचर यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और एक दूसरे सर है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। बाकी प्रिंसिपल की और सुपरिटेंडेंट की, लाइब्रेरियन और सीनियर असिस्टेंट, वो सारी पोस्टें यहाँ पर खाली चल रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रोनहाट से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।